आर्मी के लोगों ने क्यों कहा भाजपा नेता ज्ञान तिवारी मांगे माफी। जिला सीतापुर अंबेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए। लोगों ने जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन के नारे लगाए। लोगों का एक ही कहना था, हम बहुजनों को सारे लोग गिरी नजरों से देखते हैं। आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी हम लोगों पर बीजेपी नेता किया करता है। इससे पहले भी कई भाजपा नेताओं ने भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के ऊपर गलत भाषा और टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी इससे पहले कई भाजपा नेताओं ने अपद्र बयान दिया है। लोगों ने ये भी बताया, ज्ञान तिवारी जो भाजपा नेता है, उन्होंने भीम आर्मी व भाई चंद्रशेखर को, जो नगीना सांसद हैं, उनको नीला कबूतर कहकर संबोधित किया है। ज्ञान तिवारी ने ये भी कहा, ये नीले कबूतरों की औकात ही क्या है हमारे आगे। इसी बात से आक्रोशित हुए भीम आर्मी के नौजवान और युवा साथी भाई शेखर आजाद के चाहने वालों ने बढ़ चढ़कर नारेबाजी की। ये नारेबाजी सीतापुर के अंबेडकर पार्क से लेकर अटल चौक तक बराबर लोग नारेबाजी करते हुए गए। नारेबाजों ने प्रशासन मुर्दाबाद, योगी मुर्दाबाद, ज्ञान तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। भीम आर्मी के लोगों का ये कहना था, ज्ञान तिवारी को माफी मांगना चाहिए। उन्होंने जो गलत भाषा का प्रयोग किया है, नीले कबूतर कहकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, ये गलत बात है। जब हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, फिर आए दिन मनुवादी हम लोगों को ही बुरा भला क्यों कहते हैं, हमारे ऊपर ही गलत भाषा की जाती है। अटल चौक पर काफी तादाद में लोग पहुंचे। ज्ञान तिवारी का पुतला फूंकने को भीम आर्मी के लोगों ने कोशिश की, लेकिन प्रशासन बहुत टाइट था। प्रशासन ने दौड़कर पुतला फूंकने से मना किया और पुतले को वहां से हटा दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आक्रोशित लोगों ने अटल चौक से होते हुए डीएम ऑफिस तक घेराव किया। सारे लोगों ने ये गुहार लगाई, डीएम साहब आए, हमारा ज्ञापन ले। अगर डीएम साहब नहीं आते हैं और हमारा ज्ञापन नहीं लेते हैं तो हम लोग अमन अनशन पर बैठेंगे। जब तक डीएम साहब ज्ञान तिवारी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठाएंगे। चाहे 2 दिन लगे हैं, चाहे 4 दिन लगे, हम लोग बिना कुछ खाए पिए इसी तरीके से जिलाधिकारी के गेट के सामने बैठे रहेंगे। लोगों ने ये भी कहा, ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। इस मौके पर मौजूद रहे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे लोग और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भीम आर्मी के नौजवान साथी भी अटल चौराहे से लेकर डीएम ऑफिस तक बराबर नारेबाजी करते हुए पहुंचे। साथ ही साथ काफी तादाद में महिलाएं भी आगे आगे जुलूस के चल रही थी। बराबर महिलाएं भी नारा लगा रही थी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मीडिया वर्ल्ड न्यूज के साथ नौशाद अंसारी की खास रिपोर्ट। अपना जिला सीतापुर में अंबेडकर पार्क में ज्ञान तिवारी का पत्र भाषा इससे पहले भी कई बार उछाला है, दलितों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन इस बात को जो है बड़ा इश्यू बनाने के लिए और इसका इंसाफ करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जो नीले कबूतर की बात आई है, जबकि संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा है हर नागरिक हिंदुस्तान का आजाद है और अपने अपने सारे कार्य कर सकता है और अपनी जितनी भी भावनाएं हैं उनको एक दूसरे से प्रकट कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ज्ञान तिवारी ने इतनी बड़ी बात कही, नीले कबूतर की जो बात कही है। हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि नीले कबूतर का तात्पर्य क्या है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ब्रज बिहारी है और मैं सीतापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। किस बात को लेकर आज इतना जनसैलाब उड़ा है? दरअसल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को जी नीला कबूतर कहने की कोशिश विधायक ज्ञान तिवारी ने की है। जी, अब स्वाभाविक सी बात है कि ये केवल भीम आर्मी का बात नहीं है, भीम आर्मी के लोगों को तो कहा ही जी, लेकिन भीम आर्मी सीतापुर में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की पहचान बन चुका है। तो ये सभी बहुजन समाज के लोगों पर ये उस विधायक का हमला है, सभी अंबेडकर वादियों पर हमला है। इसलिए आज पूरे जिले के अंबेडकर वादियों ने यहाँ जुटने का निर्णय लिया है और ज्ञान तिवारी को एक जवाब देने का निर्णय लिया है। जैसे कि संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद में संघर्ष करिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने तो ये कहा ही था जी, लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि आज सांसद श्री चंद्रशेखर जी का आज जन्मदिन है जी, तो इस अवसर पर जन्मदिन मनाने का तोहफा आज यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने
बाबा साहब के उसी संघर्ष के रास्ते को तोहफे में दिया है। और वो इसलिए भी देना पड़ रहा है कि सीतापुर में कुछ जो धार्मिक उन्माद और उत्पात की राजनीति करने वाले लोग हैं, जातीय विद्वेष की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको जवाब देना बहुत जरूरी था। और मुझे लग रहा है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को उनके जन्मदिन पर आज भीम आर्मी ने जो तोहफा दिया है, इसमें पूरा बहुजन समाज शामिल है और पूरे अम्बेडकरवादी सीतापुर में इस सवाल पर भीम आर्मी के साथ। तो डॉक्टर साहब ये भी संविधान के अंदर बाबा साहब ने लिखा है कि हर कोई व्यक्ति, हर नागरिक अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, तो कोई एक दूसरे के ऊपर अभद्र टिप्पणियां ना करे, अपने अपने धर्म का प्रचार करे। ऐसा है ना, बात आप तो बहुत सरल ढंग से संविधान को ले रहे हैं जी। दरअसल संविधान ही उनकी आंख में खटकता है, इसीलिए वो बीजेपी के लोग, मनवादी लोग संविधान को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो भी संवैधानिक ढंग से काम करेंगे वो उनके लिए अच्छा नहीं लगता है उनको, इसलिए वो लगातार कोशिश करेंगे कि आपको बदनाम करें, आपका विरोध करें, आप पर फर्जी मुकदमे लगाएं, आपको उत्पीड़ित करें। तो ये कोशिश वो कर रहे हैं, ये कोई उनका नया काम नहीं है, ये उनका पुराना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उनकी जिद है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, ठीक है ना। अभी आपने एक शेर भी पढ़ा था डॉक्टर जफर का, हाँ, वो एक बार शेर फिर से सुनना चाहते हैं। देखिए वो संदर्भ ये था कि जब आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने ये लिख के भेजा जी कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, तो बहादुर शाह जफर ने ये कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और हमारे पास एक भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिलाध्यक्ष जी, उनकी भी बातचीत आपको सुनाते हैं। भाई पहले तो आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मैं राकेश राजवंशी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी सीतापुर। जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। यहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी साथी, अन्य दलों के लोग भी समर्थन में आए हैं। कारण ये है कि भीम आर्मी को नीले कबूतर कहने की गुस्ताखी सोता के विधायक ज्ञान तिवारी ने की है। तो मैं पोस्टर आपके मीडिया अकाउंट पे दिखाना चाहता हूँ, ये नीले कबूतर नहीं, नीले बाज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इन लोगों का सर जिस दिन फिर गया तो आपकी औकात आने वाले 2027 के चुनाव में याद दिला देंगे। और आप जिनको नीले कबूतर संबोधित करके हल्के में ले रहे हो, यही बाज आपको अपने पंजे में दबोच के और ऐसी जगह डालेंगे कि आप पूरे हिंदुस्तान से दूर निकल जाएंगे। और आप जो ये बात करते हैं लगातार कि दलितों को बाहर निकाल देंगे सोता से, मुस्लिमों को बाहर निकाल देंगे सोता से, और अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जहां पे ईसा मसीह समाज के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया और उन लोगों पे मुकदमा लगाया गया। ये पूर्णतः संविधान के खिलाफ काम करते हैं। जिन मुद्दों पे बात करनी उन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। उस क्षेत्र में सबसे बड़ा खनन का अड्डा है जिसमें मोटी कमाई इन लोगों को जाती है, खनन पे बात नहीं करेंगे। तो शासन प्रशासन इस तरह एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों एक्शन लेगा? शासन प्रशासन उन लोगों की कठपुतली है। देखिए, ये मनुवादी विचारधारा की पार्टी है बीजेपी, और आप उठा के देख लीजिए शासन सत्ता में जो ऊंचे पद हैं जिनसे निर्णय लिया जा सके, उन पे सब मनुवादी लोग बैठे हैं। और उन मनुवादी लोगों के कारण आज इन लोगों की इतनी हैसियत हो रही है कि सबके खिलाफ बोल पा रहे हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप मनुवाद का 2 बार नाम ले चुके, मनुवाद का शुद्ध अर्थ क्या होता है? सब देखिए, मनु नामक धूर्त व्यक्ति था जो भारत में पैदा हुआ और उसने एक संविधान बनाया। भारत चलाने के लिए। उसमें मात्र 3 वर्गों को छोड़ करके बाकी सबके अधिकार खत्म कर दिए, ये महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखा तो जितने अधिकार रहित लोग थे उनको सबको डॉक्टर बाबा साहब ने अधिकार दिया। और तब से मनुवादियों के आंख में डॉक्टर बाबा साहब और उनके विचार, उनके बनाया हुआ संविधान बराबर खटक रहा है। और इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम इस संविधान को और डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को खत्म करें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक
इस पृथ्वी पे मानव रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर कोई मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। ये वही मनुस्मृत है जिसको बाबा साहब ने जलाया था। ये वही मनुस्मृत है जिसमें लिखा है, पूजे विप्र सकल गुणहीना, सूद न पूजे वेद प्रवीणा। ब्राह्मण कितना भी गिरा हुआ हो वो पूजनी हो, और सूद कितना भी अच्छा हो वो पूजनी लायक नहीं, वो पायछी करता ही रहेगा। वो बहुत पहले ये प्रचलन चलता भी था। और हमारे पीछे जो भाई एक और है प्रदेश जी, प्रदेश जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बात को लेकर इतने लोग जन सैलाब उमड़ा किस वजह से उमड़ा। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मेरा नाम सौरभ किशोर है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम। और आज जो आप ये जनसैलाब जनसमूह देख रहे हैं वो हमारे माननीय दोनों जिलाध्यक्ष, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भाई राकेश राजवंशी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विशदीप चौधरी जी, और यहाँ के तमाम सीनियर साथी इमरान खान जी, डॉक्टर संतोष जी, और भी जो आपके डॉक्टर सरोज हैं, और भी जितने भी हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सिर्फ एक कॉल पे, हमारे दोनों जिलाध्यक्षों की एक कॉल पे। और मामला स्पष्ट है। अब ये लाइन खींच करके लड़ने वाला मामला हो चुका है। जिस प्रकार से योगी जी 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं, उस प्रकार से अब 85-15 की लड़ाई खींच करके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। और चूंकि विधायक ज्ञान तिवारी जैसे लोग अभी भी पुरानी